इंसान वही है जिसके अंदर उलस हो, मोहब्बत हो, प्रेम का पुतला, और वैसे इसको होना भी ऐसे ही चाहिए। उसका कारण कि परमात्मा प्रेम है, गॉड इज लव। आत्मा उसकी अंश है, ये भी मोहब्बत का कतरा है, कहो उस समुद्र का जो प्रभु खुदा, इसका खासा है कहीं न कहीं लगकर है। अब ये जिस्म के साथ लगी पड़ी, जिस्म की मोहब्बत कूट कूट कर भरी, अपने जिस्म के बचाने के लिए हजारों कुर्बानियां कर देता। बांदी के मुतल्लिक़ जिक्र आता है कि जब मुसीबत आती है तो बच्चों को अपने पांव के नीचे रखकर आप ऊपर चढ़ जाते। इतना जिस्म का प्यार। हम अपने सुख की खातिर हजारों के सुखों को कुर्बान करते हैं। जिस्म की मोहब्बत तो सारा जहां नहीं करता। बस ये कंजील है, जकड़ी पड़ी है, इसको फैलना चाहिए। आत्मा उस ज़ात हक की कतरा है जो सब में विराजमान है। तो ये अगर एक जिस्म के साथ जकड़ी रहे तो नतीजा दुख होगा और क्या होगा। मेरा जिस्म अच्छा रहे, बाकी सब भूखे मर जाए, नंगे फिरे, प्यासे फिरे, कोई फिक्र की बात नहीं। इसको फैलना चाहिए, फैलना अच्छा है। सेल्फ का एक्सपैंड करना ये तरक्की की निशानी। फैले, फैमिली होल्डर है, घराने के सुख को चाहता, मनुष्य के सुख को चाहता, दूसरों के घराने बेशक साथ के फैमिली में भूखे मर जाए। कुछ खुद ही फैली खुशी की बात, मरा और फैली, मगर ये दूसरों के दुख का कारण बनना चाहिए। आप चार चीजों से रोटी खाता है, दूसरों को एक भी नसीब नहीं, खुशी हो हम ठीक है, वो ये चाहता है इसका और भी कुछ है वो भी ले ले, तो क्लैश पैदा होता। अपनी जाति सुख को अपने बाल बच्चों की खातिर कुर्बान कर देने को तैयार। लव नो सैक्रिफाइस, मोहब्बत का खासा है कुर्बानी। और खुद ही फैले, अपनी समाज के भाई बहुत अच्छे लगने लग गए, उनकी खातिर अपने घराने का भी सुख का परवाह नहीं, अच्छी बात है। खुद ही फैली, मगर खुद ही के फैलने में भी अभी दुख बढ़ा। नतीजा हमारी समाज का आदमी बहुत अच्छा, वो उसके कोई भूखे न मर जाए, उनके लिए यतीम खाने खोलो। अरे भाई खुद ही तो फैली, खुशी की बात है, मगर अभी दुख से भरी। क्रैश बिटवीन क्लास इनका, और खुद ही फैले। जिस मुल्क में पैदा हुए उस मुल्क का एक घास भी बहुत कीमती, उसका एक कुत्ता दूसरों के हजारों आदमियों से बेहतर पैचियस बन गए, हुबुल वतन बन गए। खुद ही फैली, उसके जो इसका खासा प्यार है, प्यार में सारा मुल्क अपने ले लिया। मैं नतीजा दुख। दूसरे मुल्क के आदमियों में जाओ, मुल्कों में वो कैद खाने बने पड़े हैं, माफ करना। लोग एक घरों में कैद होते हैं, एक जेल खाने में कैद होते हैं, आप मुल्कों में कैद हो, तुम बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम्हें कुछ पासपोर्ट न मिले, और किसी के मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते जब तक वहां का वीजा न मिले। एयरपोर्ट पर चले जाओ तुम कैदियों की तरह, माफ करना, ये मेरा तजुर्बा बतला। खुद ही फैली, मर मुल्कों में कश्मीर कशी फैले। मोहब्बत का खासा सा सबको अपने दायरे में लेना, लिया, फैली, खुशी की बात में नतीजा दुख। एक आदमी की लड़ाई हो तो कम दुख, खानदान की लड़ाई हो तो जदी कीने निकालो। हर एक ने अपनी जगह बहुत दीनदार बने, मगर नतीजा लाशों के ढेर पर आ जाए। खुदी का फैलना अच्छा। प्रेम में दो ही चीजें रहती हैं, सेवा और कुर्बानी। जो प्रेम करता है ना, वो सेवा करना चाहता है, वो अपने सुख को दूसरों के लिए निछावर करना चाहता है, ये कुदरत की खातिर बन जाता है, उसके लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। समझो, वहां बड़ाई छुटाई का सवाल नहीं रहता। मगर ये भी आदर्शिक नहीं। आत्मा प्रभु की अंश है, आत्मा सब में है, तो हम सब ब्रदर्स इन गॉड। उस परमात्मा में भाईबंदी हमारी बनी है, कुदरत ने बना रखी है।
हम तो माफ करो, जो कुदरत का बना है उसको बिगाड़ रहे हैं। संतों महात्मा का काम यही था, अरे भाई परमात्मा हमारा एक है, हमारी आत्मा उसकी अंश है, हम सब भाई। एक हाथ दुखी हो तो दूसरा दुखी, सारा जिस्म दुखी। मन इन चीजों को देखकर जो अक्लमंद इंसान है वो आंखें खोलता है। अरे भाई दुनिया में क्या हो रहा, महापुरुष क्या कहते हैं, अरे भाई सब के अंतरात्मा, हम सब उसी में जी रहे हैं, वो हमारे जीवन का आधार है। आत्मा प्रेम का स्वरूप है, इससे प्यार करना चाहिए। किससे? सबसे। इसका खासा है। अब मिसफिट हो रही है, कहीं जिस्म से लगी है, कहीं फैमिली से लगी पड़ी है, कहीं समाजों से, कहीं मुल्कों से, नतीजा कश्मकश दुख, एक दूसरे बढ़ चढ़कर। तो संतों का आदर्श हमेशा यही रहा है कि भाई प्रभु की हम सब सेवादार कह दो। प्रेम हुआ तो सेवा का भाव आया, कुर्बानी का भाव होगा। सेवा में दोनों ही चीजें होती हैं, भाव शायद, प्रेम शायद, किसी के लिए कुर्बानी का, इसका नाम सेवा, जिसमें खुद ही फैले। जबानी तो हम सब कहते हैं सबके अंतर परमात्मा है कहने को, मैं दूसरे का दुख देखकर दिल दुखी नहीं होता। एक ग्रेट मैन ने कहा, मुझसे मेरी फैमिली प्यारी है, मेरी फैमिली से मुझे मेरी समाज प्यारी है ज्यादा, और मेरी समाज से मुझे मेरा मुल्क ज्यादा प्यारा, और मेरे मुल्क से मुझे सारी दुनिया ज्यादा प्यारी है। यह है आदर्श संतों का, जो हमेशा दुनिया के सामने रखते रहे। जो महापुरुष भी आए, दो चीजें लिखी, एक ही। मनुष्य जीवन पाने का सबसे बड़ा आदर्श प्रभु का पाना। प्रभु के पाने के लिए अपने आप को जानना, ये पहला कदम है। जब तक अपने आप को नहीं जानते, प्रभु को नहीं पहचान सकते। मर्म के साथ साथ खुद ही फैले, कंजील न हो। अगर जबान से तो आप कुछ और कहते हो, करने के मौके पर कुछ और करते हो, तो क्या है। रावागस्ती से एक फकीर रहे हैं, हज को जाने के लिए काफले में शामिल हो गए। जाते हुए रास्ते में एक कुआं आया, काफले ने सबने पानी पिया और चल दिए। एक कुत्ता प्यास से तड़प रहा, उससे न देखा गया, काफले की परवाह नहीं की, चलो भाई। गए कुएं पर, गए कि इसको पानी पिलाया जाए। कपड़े उतारे, बीच में लटकाए, पानी तक न पहुंचे। अब क्या करें, जंगल है। बाल अपने नोचे, रस्सी बनाई, कपड़े से बांध कर पानी निकाला, कुत्ते को पिलाया। कुत्ता सुरजीत हो गया। उसको बुशारत हुई कि देख रहा तेरा हज कबूल हो। जे तो प्रिया मिलन दी सिखता हिया न ठाई गई। ये एक पहलू है जो मैं आज करना चाहता हूं कि प्रभु के प्रेम करने वाले, अगर उनमें सेवा का भाव और कुर्बानी नहीं, तो वो सिर्फ जबानी जमा करते। जो जबान से चीज आएगी उसका असर भी कहाँ जाए, जो तीर वही गिर जाएगा, कहाँ पहुंचेगा। जो रहनी से, जीवन से असर निकलेगा, वो दूसरे के हृदय में काट करेगा। प्रेम में लव नोज नो बर्डन, सेवा करते हुए भी त्यार बत्यार। जिन दिनों यहाँ सेवा हो रही थी, आप सुनकर हैरान होंगे कि 1.5 महीने में ये सारा सिलसिला काम हो गया। 1.5 महीने ये जमीन ऊंची नीची थी, गड्ढे थी। हमने ठेकेदार को बुलाया कि ये पिछली तरफ सड़क सीधी कर दे। कहले हम तो भाई 2000 रुपया लेंगे, चल सीधी। मैंने कहा भाई तुम काय को। मैंने खुद टोकरी उठाई, सब लग गए। लोग हैरान थे। मार 400-500 सुबह 6 बजे जो काम शुरू होना, किसी की जाति गर्ज नहीं, सेवा का भाव था। चलना 12-1 बज जाना, कहना भाई रोटी खा नहीं, ये काम थोड़ा और कर ले। खाने को फिर 2-2 फुलके सबको दे दिए जाते थे, उससे से फिर ताजा हो जाते। रात को 8-9 बज गया, भाई अब तो छोड़ो, कहते नहीं जी ये काम थोड़ा और कर ले। रात को 11-11 बजे मारो मार चलते। 1.5 महीने यहाँ उपाध्याय जी आए, कह रहे भाई 1.5 महीने आपने मकान बने बनाए आकर रख दिए। तो मैं याद करने सेवा का भाव, प्रेम क्या कुछ नहीं कर सकता।
मगर वो प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल तभी है कि सबसे प्यार हो, सबके अंतर परमात्मा बस रहा। जब आप ये जानते हैं कि सबके अंतर परमात्मा बस रहा है तो सबके लिए प्यार चाहिए, सबके लिए अनुग्रह चाहिए। हम लोग सिर्फ किताबें पढ़ छोड़ते हैं, किताबों का पढ़ना काफी नहीं। किताबों या ग्रंथों पोथियों में जो दिया है उसको अमल में लाओ तब बनेगा काम। जो गला हजम होगी वही ताकत देगी, बाकी नहीं। जबान मीठी रखो, निम्रता भरी रखो, सेवा का भाव है। भाई घर के बच्चों की भी सेवा करो, ये नहीं कहा जाता कि उनको छोड़ दो, उनमें भी तो परमात्मा है, उनकी भी सेवा करो। मगर साथ अगर दूसरे भूखे मर रहे हैं तो उनकी भी सेवा। अपना मुल्क या दूसरे मुल्क का कोई सवाल नहीं। मैं जब मगरब में गया तो मैंने उनको कहा, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड। हम उसी एक मालिक के बच्चे हैं, आत्मा उसी की अंश है। वी आर ब्रदर्स इन गॉड। और ये मुल्क, देयर इज सो मेनी रूम्स इन द हाउस ऑफ माय फादर। जितने मुल्क के ये अलग अलग कमरे हैं उसी मालिक की मकान में। हवाई जहाजों ने ये जितना दूर दराज का सौदा था वो खत्म कर दिया। आज वह कल इंग्लैंड पहुंच गया, परसों अमेरिका पहुंच गया, आगे जैसे 100 मील पर जाना। तो मेरे याद करने का मतलब यही है कि इंसान वही इंसान है जिसके अंदर मोहब्बत और प्रेम, क्योंकि प्रेम के बगैर बिना प्रीत के मानुआ कहीं ठौर न पावा, ये कभी साथ है। प्रेम में फिर दो सूरतें पैदा होंगी, सेवा का भाव और कुर्बानी। सेवा बच्चों की तो सारा जहानी करता, माफ करना, अपनी भी सारा जहानी करता। समाजों के करने वाले बहुत मिल जाते हैं, मुल्कों के हबुल वतन भी बतेरे मिलते हैं, मगर कितने ऐसे लोग हैं जो सब मनुष्य जाति की सेवा करने वाले। अगर वो सेवा आपने खुद ही फैल दी, सारे संसार में कवर कर दिया, तो नतीजा सबसे प्यार होगा। वहां पर मुझे मगरब में अमेरिका में उन्होंने ईस्ट एंड वेस्ट एक मीटिंग थी, बुलाया एक ताक देने के लिए। मैंने कहा भाई देयर नो ईस्ट और वेस्ट, दीज आर मैन मेड, ये इंसानों के बनाए तकाजे। ईस्ट वेस्ट कहा, सब एक ही है। फिर उन्होंने अखबारों में दिया कि अब तक तो यही चलाया था, ईस्ट फॉर द ईस्ट एंड वेस्ट फॉर द वेस्ट, और ये नामुमकिन है ईस्ट और वेस्ट का मिलना। आज वो एक शक्ति है जो कहती है सब एक। दुनिया एहसास तो करती है, महसूस कर रही है, मगर टू ब्रेक द आइस शुरू करना मुश्किल लग रहा है। ये काम संतों का रहा हमेशा। गुरु नानक साहब थे, गए काबे शरीफ भी पहुंचे, बर्मा में भी गए, इन्हीं के तीर्थों पर भी गए। जहां जहां खुद चले जाना वहां बैठने को, ये नहीं को बुलाते थे, खुद चले जाते। अरे भाई तुम प्रभु की याद के लिए बैठे हो, क्या कर रहे हो? प्रभु की याद, ये याद का नतीजा भी कुछ होना चाहिए। अगर तुम कहते तो प्रभु की याद के बंदे हो, तुम्हारे दिल में इंसान का दर्द नहीं तो किस काम का? तो सेवा करो, प्रेम से सेवा और कुर्बानी शुरू होगी। और कुर्बानी में हर चीज देने से सुख होता है, याद रखो, लेने से सुख नहीं, देने में सुख है। कबीर साहब कहते जब तक ये देह है, देह देह किछ दे, देते रहो। जब देह नहीं रहेगी तो कौन कहेगा दे? जितना इंसान दे सकता है, तन करके, धन करके, मन करके, आत्मा करके, उतने ही वो भी सुखी है और दुनिया भी, संसार भी सुखी हो। कंजीलिंग में, जकड़ में दुख बनता। तो संतों का हमेशा यही उपदेश रहा। अब सेवा में से इस भाव की समझ कहां से आती? अवश्य कहना पड़ेगा किसी आइडियल हस्ती में जिन्हें खुद आदर्श को नहीं समझा। फल पर एक आदमी समाज का, वो समाजों का प्रचार करेगा। एक आदमी हुबुल वतन है, वो हुबुल वतनी का प्रचार करेगा। हाथ लाल करके निशान लगवाते थे, तुमको हुबुल वतन रहना पड़ेगा, खून से अर्जी लिखकर देनी पड़ेगी। इसका नाम कुर्बानी। सैक्रिफाइस के बगैर क्या बन सकता है आप बताएं? जितनी कुर्बानी करना सीखोगे तो तुम भी सुखी हो जाओगे, दूसरे भी हो जाओगे। जहां कंजीलिंग होगी, जकड़ होगी,
कहीं भी होगी वो दुख का कारण है। उस दायरे में तो चाहे सुख का कारण रहे। तो प्रभु का प्रेम करने वालों में सेवा और कुर्बानी अवश्य दो चीजें नजर आएंगी। और सेवा किसकी सवाल आ दिया था, सब मनुष्य जाति कई तरह से सेवा होती, तन करके, धन करके, मन करके। तन करके क्या सेवा, किसी कोई दुखी है, गरीब है, बेचारा चल नहीं सकता है, लाचार है, जाओ सेवा करो। अपने बच्चों की तो सारा जहां सेवा करता, अपनी स्त्री की भी करता, अपने पति की भी करता है, भाई बंधुओं की भी करता। जहां कोई बीमार है सबके अंतर वही परमात्मा, वही खुदा जिसके यहां पुजारी। ये दिली भाव बने, लाभ और सेवा, क्योंकि प्रेम देना ही जानता, लव नो गिविंग नॉट टेकिंग। तो तन करके सेवा करो, जहां लोगों को फायदा मिलता है वहां सेवा करो, लाभ और सेवा। ये नहीं मतलब कि घर की सेवा न करो, घर की भी करो, घर वालों में भी प्रभु बसता है भाई, मगर उसके साथ दूसरों में भी तो बसता है। तो सबका सेवा का भाव करे। इसीलिए कहा सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी सर्विस ऑफ गॉड। जो मनुष्य जाति की सेवा यही प्रभु की सेवा है। दो पहलू हैं, एक बाहरी एक आंतरिक। अगर बाहर मनुष्य जाति की सेवा का भाव लेकर बैठोगे तो उसमें भी कुछ न कुछ दुख का कारण बनेगा, क्योंकि सेल्फ नॉलेज और डायरेक्ट कांटेक्ट विद गॉड का सवाल वो अभी नहीं बना। अगर प्रभु की सेवा की खातर कि वो सब में बस रहा है सेवा करोगे, दुनिया में रहते हुए तुम दुनिया में अतीत रहोगे। अगर मैं स्कूल बनाई फर्स्ट को 10, एक आश्रम बनाया, एक जगह बनाई है जहां पर सब बच्चे आ रहे, वो सब बच्चे अपने, अगर लेने वाले आ जाए भाई वापस आए बहुत अच्छा ले जाओ, अटैचमेंट ना रहे। अगर प्रभु की याद के साथ दुनिया की सेवा होगी, आपको अटैचमेंट नहीं होगी। अटैचमेंट नहीं होगी, आना जाना नहीं होगा। धन करके कमाओ नेक रस्ते से, बच्चों को पालो, भूखे नंगे प्यासों को बांट कर खाओ। मैंने यही उस दिन 6 फरवरी को भी कहा था कि बांट कर खाना चाहिए। बांट कर खाने से बड़े दुख दूर हो जाते। हर एक आदमी ये फर्ज समझे। सिख भाइयों में जैसे भाई को पहले रोटी दो, क्यों? वहां गुरुद्वारा सब आ गए को रोटी बांट कर मिल जाएगी। इसे हिंदू भाई को रिवाज है, मगर हम उनको रस्मिया तौर पर कर छोड़ते हैं। असलियत विवेक के बगैर हर एक सेवा भी बंधन का काम। धन करके बांट कर खाना सीखो, बच्चों को पालो, गरीब भूखे नंगे प्यासे। मैंने अमेरिका में उधर देखा, लोग दूसरे के बच्चे ले लेते हैं पालने को, वो कौन, कोई वाकफ नहीं, और सेवा करना खुशी समझते। जो शादी नहीं करते ना, वो दूसरे के बच्चे लेकर पालने लग जाते हैं, एक एक दो, उनको पढ़ाते हैं, सबसे ये वो करते हैं और बड़े खुशी। अब प्राय बच्चे भी अपने बच्चे नजर आने लगे तभी सुख हो ना। हमें अपने बच्चे तो अपने नजर आते हैं, दूसरों के लिए नतीजा दुखद। मैंने वहां देखा माँ करना सब सुखी, ज्यादातर लोग जिस्मानियत के लिहाज से कोई दुखी नहीं, कोई मंगता वहां नहीं मिलता। मैं सारे अमेरिका में फिर कहा कोई मांगने वाला नहीं मिला। क्यों ये बात बोली? हम बांट कर नहीं खाते, कहीं होल्डिंग लगी पड़ी है, हिसाब भी नहीं, कहीं खाने को नहीं मिल रहा, अरे वे बांट कर खाओ। तो मेरे याद करने का मतलब है कि धन कमाओ, धन करके सेवा, भूखे नंगे प्यासों को बांट कर खाओ। जहां पर ऐसे जगह जहां लोगों को इस बात का फायदा मिल सकता है वहां दो। ये जरूरी नहीं, इम्पोजिशन नहीं, कुछ ना कुछ हर एक इंसान फर्ज समझे। आप देखिए पुरातन से पुरातन हिस्ट्री लॉ, उसमें टाइट्स का देना वेस्टर्न मुल्कों में लिखा है, 10वां हिस्सा, 10वां जिसको कहते, बढ़ती जाए, पहले 40वां हिस्सा दो, 16वां हिस्सा दो, 10वां दो, फिर सब कुछ देना, सारी जीवन ही किसी के लिए अर्पण कर दो। ये है आदर्श, उसके जाने के लिए कदम दर कदम दुनिया का दुख कम हो जाए। जिनके पास बहुत है वो बांट कर खाए, माफ करना, लाखों करोड़ों रुपए जमा पड़े, किस काम आते?
किसी का लाख जमा है, किसी का 10 लाख जमा है, किसी 50 लाख। चेला गुरु से छुपा रहा है, गुरु चेले से छुपा रहा है, ये हालत है। ऊपर से था बात समझते बताओ। और कपड़ा उतार कर नंगे बैठने से लोगों को तुम गर्विदा कर सकते हो, और जो सफेद पोश बहुत दुखी थे उनको खाने को नहीं मिलता, वो शर्म से हाथ में नहीं फैला सकते। यह हालतें जो अवेकन आदमी महसूस करता हूं। फिर उसके बाद मन का सवाल आता, मन को पितृ भावों से रखो, नेक पाक जीवन हो। सबसे बड़ी 2 आलाइशें हैं जिसमें दुनिया जा रही है, एक काम, एक क्रोध। आंख मैली है, फिर बताओ, हृदय मैला है, लोगों का बुरा चिंतन कर रहा, लोगों के खून निचोड़ने की सोच रहा, लोगों के हक मारने के लिए दिन रात तजवीजें बना रहा। ऐसे हृदय में प्रभु कैसे आते? कामी पोषे आंखें काम में रली पड़ी है, दूसरों की बहु बेटी की तरफ देखती हुए शर्माते नहीं। समझे? ये 2 चीजें जो दुनिया को तबाह कर रही है, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, दूसरों का बुरा चिंतन, अहिंसा, परमो धर्म। हिंसक भाव है, मन करके, वचन करके, कर्म करके, और जीवन पाक पितृ नहीं, किस काम का? तो जो लोग सेवा करना चाहते हैं उनके लिए ये अवश्य 2 चीजें निहायत जरूरी है। काम क्रोध पर से जे ना हंसते मूर्ख भगवान, वो भगवान की मूर्खता। भाई ऐसे पुरुषों के दर्शन करने से भी विषय बात से दूर होता। इसके साथ एक अकड़, मैंने ये कुछ किया, मैं करने वाला हूं, मेरे सिवा कोई काम नहीं चलता। ये चीज जब प्रभु के लिए करते हैं तो फिर मैं मेरा कहा रहा, बाकी आलाशा अपने आप दूर हुई। तो मन करके अच्छे गुण धारण करो, किसी का बुरा चिंतन न करो, सत्य को धारण करो, झूठ, प्रेम, दगाबाजी, रियाकारी, कपट और चोरी से बचो। ख्यालात नेक पाक और पितर रहे, आंख मैली न हो, दिल मैला न हो, तब आंख मैली न हो। माफल पहले बिना कहां से शुरू होती है? दिल। मन मैले सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा न हो, तन के धोने से मन अच्छा नहीं होता। ये जगत भरम बुलाया, बिरला बुझे को जगत के लोग भूल भटक में जा रहे हैं। कोई इंसान अवेकन पोषित हालत को देख, अगर भाई मन में ही ख्याल है पितर ना, तो आंख मैली कैसे होगी? अगर मन में यह है कि सब के अंतर परमात्मा है, सब उसी की अंश है, सब आत्मा देधारी है, प्यार की अंश होगी, वहां काम का होगा। तो ये है मन करके चले, सब के अंतर परमात्मा, सबसे प्यार, किसी से नफरत नहीं। कोई अमीर है तो क्या, तो गरीब है तो क्या। मैं जब दफ्तर में होता था ना, वहां के चपरासी आ जाया था तो उनको भी जी करके बुलाते थे, वो बड़े खुश होते। जब मैं दफ्तर से रिटायर हुआ, एक दिन पहले एक चपरासी आया, जो परसों मैंने जाना था आज आया, तो परसों वो गारो रो रहा था। मैंने कहा भाई तुमने क्या देखा? चले मैंने यही देखा कि आप हमको आदमी समझे। भाई क्या फर्क है, कुर्सी पर बैठा है, खड़ा है, अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, कैपेबिलिटीज के अनुसार। इंसान होने में तो कोई फर्क नहीं, रू ही है, आत्मा आत्मा ही है। अगर आपका प्रभु से प्यार है तो उसकी अंश से भी प्यार करो, रू अमरे रबी है। इन बातों को हम भूल गए। खाली जबानी जमा खर्च और फिल्सफों का छांटना आपको कहां ले जाए? जो बात करनी थी वो नहीं हो रही, शांति कहां से? सारे इंसान दुखी, उसका कारण यही सेल्फलेस सेवा हो। तो ये मन करके है सिर्फ, फिर आत्मा करके सबसे बढ़ चढ़कर आत्मानुभव को पाओ, लोगों को इस तरफ उभार दो। अगर आप ही को कुछ नहीं मिला, दूसरों को क्या दे दो? अगर जिस्म मिला है जिस्म से सेवा करो, धन मिला है तो धन से सेवा करो। हर एक का फर्ज है जितना जितना कर सको। बुद्धि मिली है तो बुद्धि से लोगों को उभारने का, लोगों को खड़ा करने का, कंस्ट्रक्टिव वे में काम करो। अगर आत्मा को उन्नति मिली है तो लोगों को आत्मा को उभार दो।
ये हर एक आदमी का काम है, ये ना समझे। जो अक्ली तौर पर करता है वो जिस्म रखता है, जिस्म करके भी सेवा करे। जो बुद्धि रखता है बुद्धि अनुसार भी सेवा करे। जो आत्म अनुभव को पाया, जितना पाया उतना लोगों को थ्योरी के समझाने में मदद करना। हार्वेस्ट इज मच, लेबरर्स आर वांटेड। हार्वेस्ट फसल तो बहुत है, काटने वाले के, संभालने वाले चाहिए। तो ये कहां से बनता है? किसी आदर्शिक इंसान की सोबत में इन बातों की समझ आती है। कोई गुंजलदार मजमून नहीं, बड़ा साफ मजमून है, एक बच्चा भी समझ सकता। मगर माफ करना, उन लोगों ने जिनको अनुभव नहीं हुआ, आलिम फाजिल होते हुए भी वो ज्यादा दुख का कारण बन रहे। ये झगड़े फसाद जो पैदा होते कैसे होते? तकरीर करने वाला दे गया, आग लगा गया, आपको ना मारे बेचारे दूसरे गए। जितना दुख फैला है या फैल रहा है उन लोगों के सबब से है जो ज्यादा पढ़े हैं, ज्यादा दुनिया में दुख का हिस्सा ले रहे हैं। अगर वो कंस्ट्रक्टिव वे में काम करें वही सुख का कारण बन जाए। तो बुद्धि रखते हो बुद्धि से करो, आत्मा रखते हो आत्म अनुभव को पाया उसका करो। तो ये तीन चीजें तकरीबन हर एक समाज की तालीम में आपको मिलेंगी। सिख भाइयों में नाम दान स्नान लिखा, आत्म अनुभवी पुरुष सब नाम का दान देता, अनुभव देता, फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस देता। ऐसे आदमी बहुत कम है, वही सच्चे मानों में ब्राह्मण है, समझे, जो असलियत को पाए हैं और लोगों को असलियत का कॉन्टेक्ट दे रहा है। ये सब बड़ा दान, दान धन करके, और स्नान पवित्रता, जिस्मानी पवित्रता रखो, साफ सुथरी हरी मंदिर है, बाहर से भी रखो और अंतर से भी रखो। अंतर काम के वेग न चले, क्रोध के न चले, ईर्ष्या द्वेष के न चले, लब लालच के न चले, समझे, सबके लिए प्यार हो, आत्मा का खासा प्रेम है। जब ये सब तरफ से हटती है तो इसमें कुदरती और बाहर पैदा होकर सबके लिए प्यार फूट उठता प्यार। तो हर एक तरह से सेवा करने का सवाल। ये कब होगा? जब आपको प्रभु का प्रेम हो। तो ये है हमारे सामने आदर्श जो सब ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखा। इंसान के मुकम्मल होने के लिए ये तीन पहलू, जब तक तीनों पहलू डेवलप न हो, इंसान इंसान कहलाने के हकदार है। एम्पुटेटेड मैन है, परफेक्ट मैन नहीं। और इंसान का आदर्श परफेक्शन, बी ये परफेक्ट, क्राइस्ट ने कहा एज योर फादर इज इन हेवन। तुम पूर्ण बनो भाई जैसा तुम्हारा पिता आसमानों में। कबीर साहब से पूछा गया इंसान को कैसा होना चाहिए हरिजन को, तो कहने लगे हरिजन की कई मिसालें दी। पहले कहा रोड़ा हो रो बाट का, रस्ते के रोड़े बन जाओ भाई। कहते नहीं, ये भी पंछी को दुख दे, ये आदर्श ठीक नहीं, ये दुख का कारण बन सकता है। फिर कहा जो धरती में खे, जैसे मिट्टी है बारीक, ऐसे बन जाओगे। कहते नहीं, वो भी आदर्श ठीक नहीं, वो भी उड़ उड़ लागे अंदर। फिर कहा अच्छा भाई पानी की तरह हो जाए, कहले ये भी आदर्श ठीक नहीं, वो ताता सीता हो, कभी गर्म कभी सर्द, भाई एक साथ रहना चाहिए। फिर कहते हैं क्या होना चाहिए आकर, कहते हैं हर जन हरि जैसा चाहिए। हरि जन जो है उसके अंदर हरि जैसे ही गुण चाहिए। परमात्मा प्रेम है, सब पैदाइश उसकी है, सबको प्यार से पाल रहा है। कोई उसको गालियां निकालता तो भी उसको पालना मिलते। वो ताकत सबको आधार दे रही है, खंडों ब्रह्मंडों को लिए खड़ी। अरे भाई वही गुण तुम भी जानते। वो बड़ा गृहस्थी है, माफ करना, ग्रस्त न वो बड़ो गृहस्थी, बिग फैमिली, वो सारी दुनिया के कारण क्रिएशन उसके बच्चे हैं। आप छोटे स्केल के बच्चे हैं, हाउस होल्डर हो, फर्क तो यही है ना। वही गुण धारण करो जो उसमें। प्यारे भाई और बहनों,
हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।